माननीय मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज जी सुबह से चल रही चर्चा का उत्तर देंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सदन के अंदर हमारे 10,000 से ज़्यादा बस मार्शलों के विषय में चर्चा की जा रही है। ये चर्चा सदन में कई बार हो चुकी है। कई बार इसको लेके सदन के अंदर रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। बार बार सदन की तरफ से कहा गया कि इन बस मार्शलों को वापस लिया जाए। पिछली दफ़ा जब रेजोल्यूशन रखा गया, एक बार कुलदीप कुमार जी द्वारा रखा गया है, एक बार दिलीप पांडे जी द्वारा रखा गया है, सब में कहा गया कि इनको वापस ले लिया जाए। दिलीप पांडे जी की तरफ से 29 फरवरी 2024 में ये प्रस्ताव रखा गया। सभी सिविल मार्शल्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में बहाल किया जाए। ये मुख्य मांग जो है हमारी रही है। अब 26 सितंबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता जी एक नया प्रस्ताव लेके आए। मैं बात मानता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, ये बहाल नहीं किया जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए। ये कहानी में नया ट्विस्ट विजेंद्र गुप्ता जी लाए। और उसके बाद हमने इसी सदन में लाइन जुड़वाई कि हम इसके लिए तैयार हैं, मगर ये होगा तब जब चुनी हुई सरकार और लगाए हुए उपराज्यपाल एक साथ बैठ के कोई फैसला करें, वरना ये बस मार्शल फुटबॉल की तरह इधर से इधर फेंके जाएंगे। यही चर्चा हुई। और तब श्राद्ध चल रहे थे, 26 सितंबर का श्राद्ध था। मैंने कहा कि पहला नवरात्र जो है वो 3 अक्टूबर का है। पहले नवरात्रे के दिन शुभ अवसर पे सारा सदन, सारे आम आदमी पार्टी के विधायक, सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सारे मंत्री और मुख्यमंत्री एलजी साहब के यहाँ जाएंगे। यहां तक कहा गया रेजोल्यूशन के अंदर, ये सरकार वचनबद्ध है, जिस कागज पे कहेंगे एलजी साहब, जिस डॉक्यूमेंट पे कहेंगे, जिस फाइल पे कहेंगे, उस पे ये सरकार साइन करके आएगी। यहां तक का वचन जो है इस हाउस में चुनी हुई सरकार ने दिया। वो रेजोल्यूशन पास हुआ। और जब 3 अक्टूबर को वहां जाने की बात हुई तो सारे के सारे बस मार्शल वहां पे इकट्ठे हो गए एलजी साहब के घर के सामने। वहां मैं, मेरे साथ कई अन्य मंत्री, कई सारे विधायक साथी भी गए। वहां से विजेंद्र गुप्ता जी को फोन किए गए बस मार्शलों द्वारा, क्योंकि बस मार्शलों में कुछ लोग जो है वो आम आदमी पार्टी से थोड़ा सिंपैथाइज रखते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से रखते हैं। मैंने माइक पे बोला कि भाई जो इनके लोग हैं, जो इनको मानते हैं, वो इनको फोन करें। उन लोगों ने इनको फोन किए। इन्होंने कहीं बोला कि मैं छतरपुर में हूं या मांडी में हूं, कहीं पे हूं, और उन्होंने बोला कि वो तो वहां है। तो मैंने कहा तो वो तो दिल्ली में ही है, आ जाएं, हम बैठे हैं। फिर थोड़ी देर बाद इनका वीडियो अपने घर से रिलीज हुआ तो उन्होंने बोला, अरे तो गलत बता रहे थे, तो अपने घर में ही है। खैर, हमने इनका रात भर इंतजार किया और रात को पुलिस ने वहां की लाइटें बंद करी और हमारे मंत्रियों को, विधायकों को पुलिस ने सड़कों पे घसीट के जो है बस, हाँ, वॉशरूम, साथ में अस्पताल था, अस्पताल के अंदर जो पानी था पी रहे थे, कोई गर्मी थी, तो वो भी बंद किया। जो वॉशरूम महिलाएं यूज़ कर रही थी, टॉयलेट, उसको भी लॉक कर दिया गया कि भाई ये लोग यहाँ से जाएं। ये सब पुलिस द्वारा किया जा रहा था। और फिर कुल मिला के उन्होंने हमें घसीट के बसों में भर के जो है हमें, आई थिंक, बुराड़ी थाने वो ले गए। भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं आया। ये बात है 3 अक्टूबर की। 4 अक्टूबर को बस मार्शलों में बहुत थू-थू हुई
कि भाई इन्होंने वादा करके सदन के अंदर रेजोल्यूशन पास करके जो है ये पीछे हट गए, यू टर्न ले लिया। अब आनन फानन में इन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी, मुख्यमंत्री महोदया को, कि जी मैं इसके बारे में चर्चा करने आना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा आओ, इसमें क्या क्या बुरी बात है। ये अपने सारे विधायकों के साथ बैठे लेके आए, हम अपने सारे मंत्रिमंडल, आई थिंक 2-3 मंत्री कम थे, और हम हमारे कुछ विधायक थे, उसकी एक लंबी चर्चा हुई अध्यक्ष जी, और पूरी की पूरी चर्चा वीडियो रिकॉर्डेड है हमारे पास। हम इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, जब इलेक्शन आएगा तो वो जो वीडियो है मैं रील बना बना के इंस्टाग्राम पे डालूंगा, वो सब है हमारे पास। क्या चर्चा हुई, कैसे विजेंद्र गुप्ता जी ने शुरुआत की, उनकी हर बात को माना गया। मैंने अपने विधायक साथियों को, जो मेरे बराबर प्रोटोकॉल के लोग हैं, कुलदीप हुए, ऋतुराज हुए, कई लोगों को मैंने डांटा अध्यक्ष जी, प्रवीण तक को डांटा मैंने कि भाई तुम चुप रहो, तुम बदतमीजी बिल्कुल बिल्कुल कुछ मत करो, क्योंकि हमें डर था विजेंद्र गुप्ता जी जैसे ही वहां पे आए उनको ये लगता था यहां से भागो। और मैं अपने विधायकों को बार बार समझा रहा था ये आदमी भागना चाह रहा है, इसको तुम मौका मत दो भागने का, इसको अब यहां पे रोक के रखो और ये जो कहे वो करो। मैंने कई लोगों को बोला, ऋतुराज जी को भी बोला, इनको भी लगा हुआ यार ये क्यों मेरे को ऐसा बोल रहा है। अजय दत्त जी को भी बोला, कहाँ गए अजय दत्त जी को भी बोला था मैंने कि यार तुम बिल्कुल बहस मत कर इनसे, ये बहस का बहाना बना के भाग जाएंगे। जो बोल रहे ना चटकनी लगा दी। अब अध्यक्ष जी ये बताओ, इनके साथ हम ऐसा क्या कर देंगे जो हम चटकनी लगाएंगे? ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब अध्यक्ष जी ये क्या बात हुई? तो अध्यक्ष जी इन्होंने कई बार, अच्छा इनके खुद के साथियों के बयान में ये बात साबित हो गई कि हमें टॉयलेट भी नहीं जाने दे रहे थे। वे क्यों नहीं जाने दे रहे थे टॉयलेट के लिए कोई रोक सकता है? आप भागने की कोशिश कर रहे थे, और जब आपने बोला नहीं मेरे को टॉयलेट जाना, तो हमने कहा कि 2 आदमी साथ जाएंगे, इनके अंदर तक नहीं जाएंगे, टॉयलेट के बाहर तक है। कोई हमने इसको अच्छा सुनिए, चलिए ठीक है ठीक है। वो सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है, सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है। और अध्यक्ष जी, हाँ अरविंद जी आप बैठिए प्लीज, बैठिए। अब अध्यक्ष जी एक बात बताइए, इसका मतलब ये बात साफ हो गई ना कि वहां ये चर्चा से भागना चाह रहे थे, क्योंकि फंस गए थे, क्योंकि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड है। इनकी तरफ कोई हिंसा नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, पूरी बातचीत हो रही थी। तो अब क्या हुआ कि विजेंद्र गुप्ता जी अब ये बात ठीक नहीं है। अब विजेंद्र गुप्ता जी जो थे, जब आप बोलते हैं तो बाकी लोग बोलते हैं, परेशानी होती है। मैं रोक रहा हूँ, ठीक है कोई बात। आप भी तो कहते हैं, आप भी तो कह रहे थे, तो नहीं आप भी कह रहे थे बहुत। नहीं बैठिए प्लीज, बैठिए। तो सर इनके जो नेता उस वक्त सबसे बड़े थे, उन्होंने छुप के पुलिस को फोन कर दिया, जो भी थे। अब पुलिस के डीसीपी आ गए, एसीपी आ गए, एसएचओ आ गए, और वो मुस्कुरा रहे हैं कि जी यहाँ पे किसने कॉल किया? गुप्ता जी कहा किसने किया? अरे तुमने ही तो किया, और किसने किया? और फिर अजय दत्त जी ने पूछा कि भाई तुम कैसे आ गए अंदर, पुलिस वालों का क्या काम है यहाँ पे? सारे के सारे मंत्री हैं। तो ये जो है, अगर बातचीत चल रही होती तो तुम्हें यहां बताने की क्या जरूरत है? अगर बातचीत चलती है तो चुपचाप चलती है, तुम खुद ही बता रहे हो बातचीत चल रही है, ऐसे नहीं चलती बातचीत। तो इन्होंने चुपचाप फोन भी किया, और ये जितने बस मार्शल वहां पे बैठे हुए थे अध्यक्ष जी, वहां पे करीब 10-15 बस मार्शल बैठे थे, उन सब ने प्रत्यक्ष तौर पे देखा कि इनका वहां पे क्या जो है पूरा का पूरा जो है कंडक्ट था। और बड़ी मुश्किल से इनको हमने कहा कि तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो। इन्होंने बोला आपकी जो कैबिनेट है
वो फैसला कर दे, एलजी साहब तुरंत मान जाएंगे और मैं एलजी साहब से उसके ऊपर साइन कराऊंगा। यही बात थी, हमारे पास रिकॉर्डेड है। बॉटम लाइन ये थी, आपकी कैबिनेट ये कह दे कि बस मार्शल्स को वापस लिया जाए और उसके ऊपर मैं जाके एलजी साहब से साइन कराऊंगा। ये बॉटम लाइन थी। देखिए हमारे पास रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं। और ये इसलिए थी क्योंकि एलजी साहब हमारे कहने से तो साइन नहीं करेंगे। अभी बार बार कह रहे हैं जी विपक्ष से क्यों करा रहे? विपक्ष से नहीं करा रहे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सत्ता पक्ष हो। आपको उस नाते हम कह रहे हैं कि एलजी आपके लगाए हुए हैं, एलजी वो करेंगे जो आपका आदेश होगा। ये वाली जो चुनी हुई सरकार है ये वो करेगी जो इस हाउस का आदेश होगा। हम इस हाउस के प्रति जवाबदेह हैं, ये हाउस जनता के प्रति जवाबदेह है। तो जनता इनसे कुछ भी करा सकती है और ये हमसे कुछ भी करा सकते हैं, मगर जनता ना तो एलजी से कुछ करा सकती ना इनसे कुछ करा सकती। तो इसीलिए हमने कहा एलजी साहब से साइन कराने की जिम्मेदारी आपकी, कैबिनेट से पास कराने की जिम्मेदारी हम सबकी। अध्यक्ष जी, वहीं पे तुरंत सारे लोगों को बुलाया गया। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर सारे मंत्रियों ने हूबहू जो रेजोल्यूशन, हमने तो लाइन भी नहीं जोड़ी, हमने अध्यक्ष जी ये कहा कि जो विजेंद्र गुप्ता जी का रेजोल्यूशन है 26 सितंबर 2024 का, वो हम मानते हैं और उसको क्रियान्वित कर दिया जाए। हम इसको जो है अपनी तरफ से प्रपोज करते हैं। सारे मंत्रियों ने उस पर साइन कर दी। अब अध्यक्ष जी आगे क्या होना था? होना तो ये चाहिए था, ये कहते कि चलो भाई मेरे साथ चलो, मैं अभी साइन करा के लेके आता हूं। यही होना चाहिए ना, जब बात हुई कि आज ही होगा। अब ये वहां से भाग रहे हैं, ये भी वीडियो में, ये अपनी कार से 3 बार उतर गए, अपनी कार से। जब हमने इनके पैर पकड़े कि भाई अब तुम चलो, तब ये हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुए। हमें डर था कि ये रास्ते से भाग जाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री महोदया को बोला गया कि आप इनकी कार में बैठो। कार में तो हमने कुलदीप को भी बिठाया था, उन्होंने कुलदीप को उतार दिया। हमने कहा जाए दलितों को कहां बिठाएंगे अपनी गाड़ी में? ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एक दलित को उतार दिया, उतारा तो है नहीं, क्योंकि तुम में है ही नहीं कोई, तुम में हो तो कोई बताओ साथ में। तो अध्यक्ष जी बड़ी मुश्किल से ये तैयार हुए और ये वीडियो रिकॉर्डेड है। मैं तो ट्विटर पर लाइव चला रहा था, 4000 लोग लाइव देख रहे थे गुप्ता जी को, मुझे नहीं देख रहे थे, इन्हें लाइव देख रहे थे, क्योंकि इनकी गाड़ी के पीछे पीछे मैं अपना लाइव चला रहा था। इन्होंने वहां जो महात्मा गांधी की समाधि आती है, जहां पे कोई यू टर्न लेने की जगह नहीं है, वहां पे इन्होंने मतलब वन साइड वाली रोड पे इन्होंने गाड़ी लेके यू टर्न लेने के चक्कर में थे। और मैंने इनकी गाड़ी रुकवाई, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो गुप्ता जी, वहां जाना है एलजी साहब के यहाँ। इनको फिर दोबारा जो है कैमरे की वजह से वापस बैठे, मेरी वजह से नहीं बैठे, क्योंकि 4000 लोग इनको देख रहे थे उस वक्त लाइव ट्विटर पे, और देश भर के लोग इन्हें देख रहे थे। और फिर ये बड़ी मुश्किल से मुख्यमंत्री महोदया को लेके एलजी साहब के घर में घुसे और तुरंत दरवाजे सारे के सारे बंद कर दिए गए कि कोई और आदमी इसमें ना घुस सके। इसके पीछे क्या साजिश थी वो लोग ये जानते हैं। हम सब लोग बाहर थे, हमने कई मैसेजेस दिए, सब कुछ किया कि भी हमें अंदर लो, हम भी तो मीटिंग के हिस्से थे। इन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया। बहरहाल जब ये उस मीटिंग से बाहर आए तो इन्होंने कहा कि हमारा प्रपोजल एलजी साहब ने मान लिया है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे के सारे बस मार्शल वापस बहाल होंगे। इन्होंने कहा, पीटीआई पे इनका रिकॉर्डेड है वो, इनका वीडियो। उस वक्त इनको जिन बस मार्शलों ने रोका कि भाई आप हमें बता के तो जाओ अंदर क्या मीटिंग हुई, जिन लड़कियों ने इनके पैर पकड़े उन लड़कियों को इन्होंने जूते से मारा, इन्होंने लात मारी उन लड़कियों को। इनके जाने के बाद वो लड़कियां हाँ लिखवाई, उसके जाने के बाद वो लड़कियां वहीं पे एलजी हाउस के सामने आंसुओं से रोई। वहीं पे मैंने एसएचओ साहब को बुलाया, जो वहां के सिविल लाइंस के एसएचओ थे, और मैंने कहा कि देखिए विजेंद्र गुप्ता जी ने
और एक पुलिस वाले ने इनको लातें मारी हैं। आप इनकी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, इनकी एमएलसी कराइए, ये सब वीडियो पे है। और उनको बड़ी मुश्किल से पुलिस जो है हॉस्पिटल में ले गई। उसके विपरीत गुप्ता जी की तरफ से 2 एफआईआर हमारे लोगों पे दर्ज करा दी गई और बस मार्शलों पे दर्ज करा दी गई, एक आईपी एक्सटेंशन थाने में और एक सिविल लाइंस थाने में, बस मार्शलों पे कि मेरे को बस मार्शलों ने पीटा। इन्होंने बस मार्शलों पे करा दी, लिखा हुआ है उस पर, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, एफआईआर की कॉपी है। अध्यक्ष जी, इसका मन साफ होता है, वो इस तरह के काम नहीं करता। अब इन्होंने बोली कि कई बार ये बात बोला कि भाई बस मार्शलों को लगाया भी इन्होंने और हटाया भी इन्होंने। इन्होंने ये बात 2-3 बार बोली कि बस मार्शलों को लगाया भी चुनी हुई सरकार ने, हटाया भी चुनी हुई सरकार ने। कोई भी आदमी जो थोड़ी भी राजनीति समझता है, थोड़ी भी जो समझता है, वो ये बात समझता है, और ये बस मार्शल भी ये बात समझते हैं। जिन बस मार्शलों को लगाने के लिए सरकार ने बार बार ऑर्डर दिए और सरकार के ऑर्डर्स की वजह से करीब 10,000 मार्शल लगाए गए, उनको वो चुनी हुई सरकार क्यों हटाएगी? ये तो वो हटाएगा जिसके पेट में दर्द है कि क्यों लगे हुए हैं। दूसरी बात, ये जो है ये सिर्फ बस मार्शल्स के साथ नहीं हुआ अध्यक्ष जी, ये सिलसिला पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है। सबसे पहली बात, जो करीब सारे एमएलएस के पास और इस विधानसभा के अंदर डीएआरसी फेलोज थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भी डीआरसी के फेलो थे, जो इस विधानसभा ने हर विधायक को 1-1, 2-2 लोग और विधानसभा की कमेटियों के अंदर 2-2, 3-3 बच्चे, नौजवान बच्चे दिए थे कि वो विधायकों का भी काम करें, विधानसभा की कमेटियों का भी काम करें। उन सबको लगाया चुनी हुई सरकार ने, हटाया भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडरशिप फेलो थे, वो भी सैकड़ों थे, अलग अलग मंत्रालयों में, अलग अलग कॉरपोरेशंस में काम करते थे, उनको भी आईआईटी, आईआईएम्स, टीआईएसएस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले, पढ़ के आए हुए लड़के लड़कियों को लगाया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, हटाया भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने। उसके बाद सरकारी अस्पतालों की ओपीडी के कार्ड बनाने वाले गरीब बच्चे, आप जब किसी अस्पताल में जाते हैं, सबसे पहले ओपीडी का कार्ड बनाता है एक बच्चा कंप्यूटर पे बैठ के, जिसको डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। सालों से वो बच्चे कार्ड बनाते थे और मरीजों के ओपीडी कार्ड फटाफट बनते थे। उनको लगाया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, हटाया भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने। उसके बाद स्वीपर कम चौकीदार, हजारों बच्चे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर लगाए गए, डेली वेज पे लगे हुए थे, गरीब बच्चे सर, और 2 काम करते थे वो एक तनख्वाह के अंदर, स्वीपर भी थे और चौकीदार भी थे। डिस्पेंसरियों में, अस्पतालों में वो जब डॉक्टर आता था तो साफ सफाई भी करते थे और उस डिस्पेंसरी की चौकीदारी भी करते थे। स्वीपर कम चौकीदार, डेली वेज पे बच्चे लगे हुए थे, 15-16 हजार रुपए मिलते थे। लगाया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, हटाया भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने। उसके बाद एलएनजेपी के अंदर अध्यक्ष जी, कोरोना के समय में करीब 250 बच्चों को, कोरोना के समय में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, वो गरीब माँ बाप के, इस दिल्ली के गरीब बच्चे जिनको नर्सिंग ऑर्डर ही लगाया गया था, क्योंकि अस्पतालों के अंदर कोई इलाज करने वाला नहीं था, मरीजों की देखभाल करने वाला नहीं था, उन्होंने पूरे कोरोना में काम किया, जान की बाजी लगाई, लगाया अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, हटाया भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने। उसके अलावा अध्यक्ष जी, जिस डिपार्टमेंट में देख लो, लाखों लोगों को इन्होंने नौकरी से हटाया, लाखों लोगों को। जिन जिन को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में छोटी छोटी नौकरियां मिली थी, उन सबको एक एक करके इनके एलजी और इनके एलजी के कहने पे इनके अफसरों ने हटाया। और वो जो हजारों बच्चे हैं, हजारों युवा हैं,
कुछ तो 40-40, 45-45 साल के हो गए, उनके घर में आज चूल्हा नहीं जल रहा, उनके घर में आज राशन नहीं आ रहा, उनके पास आज किराए देने के पैसे नहीं है, उनके पास आज लोन की किस्त देने के पैसे नहीं है। वो सब लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, सब लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, उन सबको मालूम है। आप यहाँ पे भाषण देने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी कर दीजिए, कुतर्क का कोई अंत नहीं, कुतर्क का कोई अंत उनको अपनी बात रखने दो। विजेंद्र जी ने 20 मिनट लिए, अब उनको अपनी बात तो रखने दो। अब इस चीज पे आते हैं, अब इस चीज पे आते हैं कि नौकरी देने का काम अरविंद केजरीवाल का है। इन्होंने कई बार कहा इनकी सरकार का है। अध्यक्ष जी, जो सरकारी नौकरी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरियां नहीं देती सरकारें, वो होता है पैसा। सरकारों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सरकारी नौकरियां दे सकें या इसलिए कोई भी नौकरी दे सके, सरकारों के पास पैसा नहीं है। वरना एक बात बताइए, हर इनकी सरकार में हर राज्य के अंदर लोग वो हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार को रोजगार देना अगर इतना आसान होता तो सब दे देते। पैसा नहीं है सरकारों के पास, रोजगार कैसे देंगे? उनके ऊपर बड़े बड़े जो है कर्ज हैं। आज दिल्ली के अंदर अगर रोजगार दिया जा रहा है वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि चुनी हुई सरकार के पास पैसा है। मगर रोजगार देने का जो प्रोसेस है, ये विडंबना है देश की, दिल्ली की खास तौर पे, कि जो 232 डॉक्टर लगाए गए उनको 1 लाख सवा लाख रुपए तनख्वाह तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी, आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। मगर उनको लगाने की जो प्रक्रिया है, उनको जो ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया है, वो एलजी साहब करेंगे एनडीएमसी के सेंटर में। और मैं फोटो लाया हूं, ये कह रहे हैं ना कि प्रक्रिया लगाने की इनके पास है। वो बर्स मार्शल हैं और ये सारे टीवी के कैमरा है, वो देखेंगे। ये जो है, मैं आपको एक एक करके सारी जो है, ये देखिए, दिल्ली एलजी डिस्ट्रीब्यूट्स अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 629 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखिए, इसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो है या आतिशी की फोटो लगी है। 629 लोगों को नौकरी दी, तनख्वाह देगी हमारी सरकार, और फोटो खिंचाएंगे ये। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। एक गलत कानून पास करके पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट के ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर और अपॉइंटमेंट देने का जो काम है वो इनके हाथ में आ गया छल कपट से। एक नहीं है, और भी है अध्यक्ष जी, मैं और भी दिखाता हूं इनके। ये देखिए, एलजी सक्सेना डिस्ट्रीब्यूट्स अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 47 विक्टिम्स ऑफ 1984 एंटीसिक्रोइड्स। ये दे रहे हैं पैसा, इसका पैसा तो चुनी हुई सरकार दे रही है। इनका क्या है? इनके पास तो है ही नहीं कुछ। मगर देखिए, हर रोज फोटो इनकी छपती है, हर रोज छपती है। और भाई, अगर तुम्हारे पास नहीं है अपॉइंटमेंट देने का काम, तो तुम फोटो क्यों छुपा रहे हो? और अध्यक्ष जी, इसके अंदर फोटो के अंदर देखिए कौन कौन है। एलजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, एमसीडी के कमिश्नर जो उस वक्त रेवेन्यू सेक्रेटरी थे अश्विनी कुमार हैं, उस वक्त के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और अब एलजी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आशीष कुंद्रा हैं। इसमें तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, ना कोई मंत्री है। इसमें तो सिर्फ एलजी है और एलजी के सारे जो है लगाए हुए अफसर हैं। अब सवाल यह आता है कि षड्यंत्र किसका था? क्योंकि बार बार सवाल आता है कि अरे नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे जो है हटा दिया गया। अरे भाई, तुम इतनी मान रहे हो अरविंद केजरीवाल की, तो हमें पहली बार पता चला। अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे हटाया था। बार बार कहते हैं लोग, अरे अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे तुमने हटाया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी में जिन षड्यंत्रकारियों के नाम लिखे, उन अफसरों को क्या किया तुमने? उनको तो तुमने नहीं हटाया। इसके अंदर है अध्यक्ष जी, ये षड्यंत्र कब से शुरू हुआ और इस षड्यंत्र की शुरुआत कब से हुई, ये जानना बस मार्शलों के लिए भी बहुत जरूरी है और इस सदन के लिए भी बहुत जरूरी है। 2015 में बस मार्शल दिल्ली सरकार द्वारा, चुनी हुई सरकार द्वारा लगाए गए। उसके बाद से लगातार, मैं छोटी छोटी चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा, उसके बाद से लगातार इन बस मार्शलों को जो है तनख्वाहें देते रहे। 2022-23 में इसी सदन ने
अध्यक्ष जी, आपकी अध्यक्षता के अंदर 280 करोड़ रुपए पास किए इन बस मार्शलों की तनख्वाह के लिए। 280 करोड़ रुपए ये नहीं देते थे, ये सदन देता है, ये चुनी हुई सरकार देती थी 280 करोड़ रुपए, इनका कोई लेना देना नहीं था इसके अंदर। उसके बाद हुआ ये अध्यक्ष जी कि इनके सबसे चहेते जो अफसर हैं, परिवहन प्रमुख सचिव, 29 अगस्त 2023 को ये शुरुआत हुई, 12 जनवरी 2023 को 2022-23 का इस सदन ने 280 करोड़ रुपए मंजूर किया। कई सालों से वित्त विभाग बस मार्शलों के वेतन के लिए पैसा जारी करता आ रहा है और समय समय पर वेतन भी मिलता रहा है, लेकिन 12 जनवरी 2023 को वित्त विभाग ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। विभाग ने परिवहन विभाग से कहा कि या तो बस मार्शलों की व्यवस्था को सही योजना के तहत नियमित किया जाए या फिर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो ये जो नियमित करने की जो बात विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, वो वहां पे वित्त विभाग के आशीष चंद्रा जी द्वारा जो है शुरू की गई, जिनके खिलाफ चुनी हुई सरकार, चुने हुए वित्त मंत्री और अब मुख्यमंत्री ने कई बार एलजी साहब से कहा कि ये अफसर हर काम के अंदर टांग अड़ाता है, हर जगह ये परेशानी खड़े करता है, इस अफसर को हटा दिया जाए। इस अफसर को आज तक नहीं हटाया गया। ये वो अफसर हैं जिसकी वजह से मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर तनख्वाहें लेट होती हैं। ये वो अफसर हैं जिनकी वजह से 4-4 महीने तक बुजुर्गों को पेंशनें नहीं मिलती हैं। ये वो अफसर हैं जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर गरीब डेटा एंट्री ऑपरेटरों को हटाया गया। ये वो अफसर हैं जिनकी वजह से 10,000 बस मार्शलों को हटाया गया। आशीष चंद्र वर्मा, ये तुम्हारा फूफा लगता है, तुमने इसको क्यों रखा हुआ है? अब तक तुमने इसको क्यों नहीं हटाया? मुख्यमंत्री लिख के दे चुके हैं कि इसको हटाओ, ये उसको हटाते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी और इनके एलजी चाहते हैं, इसलिए ये आज तक है। अब दूसरे अफसर, वो भी इनके बिल्कुल खास हैं। 29 अगस्त 2023 को परिवहन मुख्य सचिव श्री आशीष कुंद्रा ने एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में तैनात करना स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अब सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं काफी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कंडक्टर को मार्शल की तरह काम करने के लिए कुछ अतिरिक्त ट्रेनिंग और वेतन दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सितंबर तक वेतन के बारे में बात है। उसके बाद इसी विभाग ने दोबारा से कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी जो है ये परमिशन नहीं है, बस मार्शल नहीं हो सकते, ये काम बस कंडक्टर कर लें। और उसके बाद इनके दूसरे बहुत खासम खास अफसर जो कई बार उनको यहाँ पे जो है चीफ सेक्रेटरी के पद पे एक्सटेंशन दी गई, उन्होंने लिखा 13 अक्टूबर 2023 को उस वक्त के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार ने इस नोट को मंजूरी देते हुए कहा कि बस मार्शल का मामला एक आरक्षित विषय है, रिजर्व सब्जेक्ट है, एलजी और केंद्र के अंदर आता है, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये तो इनका चहेता लिख रहा है, जिसको 3 बार एक्सटेंशन दी इन्होंने। उनके अनुसार महिलाओं की सुरक्षा कानून और व्यवस्था का विषय है और केंद्र को इस पर विशेष अधिकार है। उन्होंने सुझाव दिया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति 45 दिनों से अधिक होने पर गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। यानी कि ये जो बस मार्शलों की नियुक्ति 45 दिनों से ज़्यादा है, वो सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है और जो है इनके जो है गृह मंत्रालय का भी उल्लंघन है। तो जितने भी ये जो अफसर हैं, अब वो जो आशीष चंद्र, अब जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो परिवहन सचिव थे उस वक्त के मुख्य परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, वो कौन है आज? वो आज एलजी के मुख्य सचिव हैं। प्रमुख सचिव, वही मुख्य के लिए प्रमुख सचिव हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके, मतलब सब। तो उन्होंने कहा ये जो अफसर है इसको तो मेरे घर ही ले आओ बिल्कुल आप, ये तो इतना अच्छा है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन दोनों अफसरों के बारे में, बल्कि इन तीनों अफसरों के बारे में क्या लिखते हैं वो आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा,
उपराज्यपाल ने 31 अक्टूबर 2023 को अपनी नोट में यह प्रस्ताव लागू नहीं किया और मामले को, यह प्रस्ताव जो दिया था कि इनको बहाल कर दिया जाए, और मामले को राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला नहीं लिया। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री श्री कैलाश गहलोत को एक नोट लिखा। श्री आशीष कुंद्रा, प्रधान सचिव परिवहन, एवं श्री आशीष वर्मा, प्रधान सचिव वित्त के खिलाफ निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसको बाद में भेजा भी गया और उनके ऊपर कोई जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी नहीं की गई, कोई भी जो है सस्पेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये इनके चहेते अफसर हैं। जिन अफसरों से ये पूरा का पूरा षड्यंत्र कराया गया और लगातार गरीबों के खिलाफ षड्यंत्र कराए गए, वो भारतीय जनता पार्टी और इनके एलजी के बिल्कुल चहेते अफसर हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करना तो दूर, इनको बार बार एक्सटेंशन दी गई। जो अश्विनी कुमार थे उनको आज एमसीडी का कमिश्नर बना दिया गया। वो क्या काम कर रहे हैं वो सबको मालूम है, और अगर तो वो उनका रोकना ही उनका काम है। और जो आशीष कुंद्रा थे उनको जो है उन्होंने अपना जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। अब बात आती है कि गुप्ता जी को बुला लिया जाए तो हम आगे की बात करें, क्योंकि उनका होना सर बहुत जरूरी है। वरना देखो वो जब मैं बात करने पे आया हूं तो भाग गए, क्योंकि अभी जो है मौके की बात है। अब वो बेचारे गांधी जी हैं, वो क्या करेंगे गांधीनगर से। अब बोलिए। अब यही होता है जब कुंडी नहीं लगाई जाती तो। अब यहां इनको रोक लेते तो कहते देखो जी हमें टॉयलेट करना था, अब तुम्हें सातों को एक साथ ही टॉयलेट करना है। ये क्या, आप देखो ये भी हो गया, आ गया लघु। तो अध्यक्ष जी, कहने का मतलब ये है कि आज ये जो कैमरे वाले लोग हैं, जो कैमरा है, भाई ये बीजेपी की तरफ कैमरा घुमा दो कि इनकी सारी सीटें खाली हैं, भाग गए। कौन देगा? तुम दिखाओगे ना? दिखाओ, ये तो दिखाओ यार। ये सारे के सारे लोग जो हैं अध्यक्ष जी इस वक्त भाग गए। और ये जब मुख्यमंत्री से मिलने आए थे तब भी भागना ही इनका प्रयास था। ये आए तो वहां पे नौटंकी करने थे। इन्होंने सोचा कि हम आएंगे, हम अपना एक पत्र पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और निकल लेंगे और बाहर बाइट देंगे, जैसे उन्होंने बताया मुनून। और जब मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया और बोला कि भाई बताओ क्या करना है और फिर तुम बताओ तुम क्या करोगे, आज ही सॉल्व करेंगे, तो ये भाग रहे थे। और वो भागना और आज का भागना बिल्कुल समान है। तो जितने भी बस मार्शल हैं वो इस बात को समझ लें कि कई अफसरों ने बार बार, अध्यक्ष जी, अब जो हमने जो नोट फाइनली एलजी को भेजा वो ये भेजा है अध्यक्ष जी कि यह साफ है कि बस मार्शल की बहाली के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जो नीचे दिए हुए बिंदुओं पर आधारित होगा। क्या? परिवहन आयुक्त श्री आशीष कुंद्रा ने का 27/9/2023 का नोट, जिसमें कहा गया था कि पहले माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए, फिर मंत्री परिषद की मंजूरी ली जा सकती है। दूसरा, मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार का 13/10/2023 का नोट, जिसमें कहा गया था कि यह मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए यह कानून व्यवस्था से संबंधित है जो केंद्र और माननीय उपराज्यपाल के अधिकार के अधीन आता है। ये बात नरेश कुमार जी ने कहा। और तीसरी बात, जो अभी भी जो प्रपोजल एलजी साहब का आया कि भाई आप पॉलिसी बना दो। अब अध्यक्ष जी, जब ये मैटर सर्विसेज का है तो हम पॉलिसी कैसे बना देंगे? और ये कह रहे हैं एलजी पॉलिसी नहीं बनाता। अरे तो क्या मंत्री पॉलिसी बनाते? मंत्री भी तो नहीं बनाते। आपके अधीन, आपके अधिकार क्षेत्र के अधीन जो अफसर आते हैं सर्विसेज के, वो ये पॉलिसी बनाएंगे। आप पॉलिसी बनवाओ, और हमें अध्यक्ष जी कोई जल्दी नहीं है। हम कह रहे हैं आप 2 महीने लो, 3 महीने लो, 4 महीने लो, आप अपनी पॉलिसी बनाते रहो, मगर तब तक आप इन बस मार्शलों को उसी तरीके से वापस रख लो जिस तरीके से पहले आ रहे थे। ये जो विजेंद्र गुप्ता जी ने इनको रेगुलराइज करने का की जो गोली दी है ना इनको, वही ट्रैप है अध्यक्ष जी। ट्रैप ही वहां से शुरू होता है।
कि आपको रेगुलराइजेशन के नाम पे आपकी पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी के नाम पे कई साल हम बिता देंगे, तब तक ये लोग जो है इधर उधर कहीं चले जाएंगे, संगठित नहीं रहेंगे, इनके चुनाव हो जाएंगे। इनका मकसद सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी इनको बेरोजगार रखते हुए चुनाव करना चाहती है और फिर मिलेंगे ही नहीं इनसे। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये जो पॉलिसी वगैरह जो भी आपको ढोंग करना है वो आप करते रहो, खूब कराओ, मगर अगर आपने मुख्यमंत्री के कहने से इनको हटाया है तो अब तो मुख्यमंत्री ने कई बार कह दिया इनको लगा लो, अब क्यों नहीं लगा रहे आप इन्हें? मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने भी कई बार पत्र लिख के कह दिया, आतिशी जी ने भी कई बार पत्र लिख के कह दिया कि भाई इनको लगाओ, हाउस ने कह दिया, अब आप क्यों नहीं लगा रहे? तो अध्यक्ष जी ये जो भागे हैं वो इसलिए भागे हैं क्योंकि ये इन बस मार्शलों को जवाब नहीं देना चाहते। आज भी मेरा प्रस्ताव है, जिस दिन कहेंगे उस दिन हम सब लोग एलजी के पास चले सकते हैं, जिस कागज पे कहेंगे हम लोग साइन कर सकते हैं। हमारे पास तो एक ही शक्ति दी है संविधान ने साइन करने की, हम लोग साइन करके दे सकते हैं और आप ऑर्डर पास कीजिए, वो लग जाएंगे वापस। ये संभव ही नहीं है कि एलजी साहब ऑर्डर दें और ये वापस ना लगे, और है किसी अफसर की मजाल कि एलजी साहब का ऑर्डर हो और वो ना करें? जो ना करे उसको निकालो। बहुत साफ है अध्यक्ष जी। और एक मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कुलदीप जी को, संजीव झा भाई को और राजेश गुप्ता जी को। इन्होंने बहुत अच्छी चर्चा के अंदर आज भाग लिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं आज इन्होंने सदन में की। मैं इस चीज़ का पूरा समर्थन करता हूं कि इन बस मार्शल्स को तुरंत जो है वापस लगाया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष जी।